नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की वर्कशीट संख्या 25 जो 22 दिसंबर को आपके पास आ गई है। और इसका मेन टॉपिक है सममिति। सम मतलब बराबर, यानी सममिति का मतलब है बराबर भाग। ठीक है, सममिति के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, चित्र को ध्यान से देखो। आप एक बार ध्यान से देख लो इसको, रोक के वीडियो। इसमें कैसी कैसी आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है। इसमें जहाँ तक मुझे लगता है आपको त्रिभुज भी दिखाई दे रही है और वर्गाकार आकृति भी दिखाई दे रही है आपको। एक ये आकृति भी दिखाई दे रही है ज़्यादा, जिसको आप क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, समचतुर्भुज भी बोल सकते हो। सम तो नहीं है ये, शायद चतुर्भुज है। एक ये आपके पास समलंब भी है। ठीक है, पैरेललोग्राम भी दे रखा है, जिसको आप बोलते हो समांतर चतुर्भुज। तो ये आकृतियाँ हैं भाई इसमें। ठीक है, बाकी और आकृतियाँ ध्यान आए तो वहाँ भी आप देख सकते हो। तो चलिए इनको रफ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये आकृति तो मैंने कर दी रफ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऊपर दिए गए चिल्ला चित्र में आप कौन सी आकृतियाँ देखते हैं। तो ये आकृतियाँ मैंने बता दी, आपको नाम लिख लेना। आप क्या क्या देख रहे हो। पहली बात तो चतुर्भुज देख रहे हो। ठीक है, दूसरी बात त्रिभुज देख रहे हो। ठीक है, ये आकृतियाँ आप देख रहे हो इसमें चतुर्भुज। और उसी में भी आप लिखना चाहो तो आप क्या देख रहे हो, वर्ग भी देख रहे हो इसमें। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। इसमें से कोई एक आकृति चुने, उसका नाम लिखें, उसमें सममिति रेखाओं की संख्या बताइए, उस आकृति में घूर्णन समिति का क्रम बताना है और अपने आसपास की ऐसी वस्तु के नाम लिखने हैं जो में सममिति हो। तो चलिए ये कर लेते हैं अब। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या बोला इसने, एक आकृति का नाम लिखना है। कोई भी एक आकृति देख लो आप, जैसे आपने वर्ग ले ली। ठीक है, ये वर्ग है। एक आकृति आपने लिख ली, इसका नाम क्या दे दोगे, वर्ग है भाई। ये आकृति चुन ली वहाँ से चित्र से। अब इसमें सममिति रेखाओं की संख्या बतानी है। तो दोस्तों वर्ग में सममिति रेखाएं होगी, जब ऐसे काटोगे ये भी सममिति रेखा है। एक होगी, दो होगी, ठीक है, तीन हो गई। समझ रहे हो, दोबारा बताता हूँ। देखिए जब मैंने ये खींची तो ये दोनों भाग बराबर हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये अगर ये खींचूँगा, चलो उसको हटा दो, एक हो गई, हम काउंट कर लेते हैं, ये हो गई। अब ये देखिए ये भाग भी बराबर है, दो हो गई। अब इसको छोड़ देते हैं, तीन हो गई, क्योंकि ये पार्ट दोनों बराबर होंगे इस केस में। ठीक है, और यहाँ पे चार। तो सममिति रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएंगी, चार। ये आप नोट कर लेना, मैं रफ कर लेता हूँ बाकी चीज़ों को। तो सममिति रेखाएं हो जाएंगी इसमें चार। ये आपका दूसरा हो गया, पहला हो चुका है, तीसरा है। उसका आकृति में घूर्णन समिति बनानी है। घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन समिति का क्रम मतलब है कि इस आकृति को घुमाओ, और जब इस आकृति को आप घुमाओगे, जब 90 डिग्री घुमा दोगे इस आकृति को, 90 डिग्री घुमाते ही, 90 डिग्री का मतलब है यूँ, तो आपको वापस यही आकृति मिल जाएगी। ठीक है, फिर 90 घुमाओगे, फिर यही आकृति मिलनी है, फिर 90 घुमाओगे, फिर यही आकृति मिलनी है, फिर 90 घुमाओगे, फिर यही आकृति मिलनी है। पूरा 360 घूम जाओगे। ठीक है, तो घूर्णन समिति का क्रम कितना हो गया, चार हो जाए, 1 2 3 4। ठीक है, अपने आसपास में ऐसी वस्तु के नाम लिखिए जिसमें सममिति हो। सममिति हो उसमें नाम लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। अपना ड्राइंग बॉक्स है, आपका कार्डबोर्ड है, और मोबाइल फ़ोन भी है। ठीक है, इनमें सब में सममिति रेखा होती है। आपका कुछ भी चीज़ आपको दिखाई रही है, सामने आपके टीवी है तो वो भी एक क्या है, उसमें भी घूर्णन समिति होगी। ठीक है, मतलब सममिति होगी। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में सममिति रेखाएं खींचिए। सममिति रेखाएं खींचनी है। यह आकृति सामने, तो ये सममिति रेखा देखिए क्या हो जाएगी। सममिति रेखा में होती है मतलब ऐसी रेखा जो बीच में खींचने के बाद उसके दो बराबर भाग बच जाएं, दोनों सेम हो। दोनों सेम है, एक हो गई। ऐसे खींचोगे ये भी सेम है, दो हो गई। जब ऐसे खींचोगे तो ये भी सेम है दोनों पार्ट, और एक ये हो गई। तो कितनी होगी सममिति रेखाएं इसमें, चार होगी। लिख देना यहाँ पे, चार होगी भाई इसमें। इस वृक्ष में ये तो होगी नहीं, ये भाग अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये हो जाएगी इसमें एक, बीचों बीच एक ही सममिति रेखा होगी इसमें।
इसमें भी एक ही सममिति रेखा होगी, यूं वाली, और तो होगी नहीं। आप देख लो इस ताश में, बताओ कितनी सममिति रेखा होगी। जब इस ताश के पत्ते को आप देखोगे, अगर ये ताश का पत्ता खाली होता तो इसमें सममिति रेखाएं होती, एक तो यूं होगी, एक यूं होगी, ये वाली नहीं होगी। क्यों? ये आयताकार, आयताकार आप एक कागज़ लेके देखना, उसको मोड़ना, जब इस रेखा से मोड़ोगे ना आप, तो दोनों भाग बराबर आने चाहिए, बराबर नहीं आएंगे, ये भाग इधर को चला जाएगा, ये वाला भाग, ठीक है, पलट के। तो ध्यान रखना होता है कि सममिति रेखा तभी कहलाती है जब कागज़ को उस रेखा के अनुदिश से मोड़ो तो बिल्कुल कवर कर ले। तो यहाँ पे कवर तो कर लेगा, लेकिन ये 6 इधर चला जाएगा, सममिति तो नहीं हुई, ये 6 इधर चला जाएगा। ऐसे ही मैं यूँ खींचूंगा तो ये 6 इधर आ जाएगा, इधर तो 6 है ही नहीं, और ये 6 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अगर नहीं होते ना ये दोनों, तो आपकी इसमें सममिति रेखाएं हो जाती 2, लेकिन फिलहाल कोई सममिति रेखा नहीं है, 0 होगा आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगली आकृति हमें दिया हुआ है कि निम्न आकृतियों में हमें क्या बताना है, कौन सी सममिति रेखा है, M1 है कि M2 है। ये आपकी M1 है। M1 सममिति रेखा कब होगी? जब ये वाला पार्ट M1 के खींचने से ये बराबर हो जाए, नहीं हो रहा बराबर, लेकिन M2 रेखा के खींचने से दोनों भाग बराबर हो रहे हैं, ये पूरा भाग आपका इस भाग के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगी, M2 रेखा सममिति रेखा है। इसमें देखिए, जब आपने M1 खींची तो दोनों भाग बराबर हैं, सही बात है। जब M2 खींची, सॉरी अब M1 है, पहले M2 थी, तो ये भी दोनों भाग बराबर हैं, ठीक है। तो इस केस में M1 और M2 दोनों ही आपकी क्या हो जाएंगी, सममिति रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये। हमें क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में घूर्णन सममिति क्रम बताना है और घूर्णन कोण की माप बतानी है। घूर्णन कोण की माप निकाल लो, क्रम निकालना मैं अपने आप सिखा दूंगा आपको। घूर्णन कोण की माप का मतलब है इसको आप घुमाओ, जब इस आकृति को आप 90 डिग्री घुमाओगे दोस्तों, 90 डिग्री का मतलब है ये वाली चीज़ जो है यहाँ 90 डिग्री एंगल मान के चलो आप, और जब इसको घुमाओगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। तो ये आकृति सेम यूँ की यूँ आपके सामने बन जाएगी, ठीक है। जब आप इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो फिर 90 डिग्री घुमाओगे, आप आकृति को घुमा के देख लेना, आपके फ़ोन पे 90 डिग्री घुमाना, वही आकृति प्राप्त होगी आपको। फ़ोन पे तो है आपके पास, ये वीडियो रोक के घुमा के देखना, ठीक है। तो आपको वही आकृति प्राप्त हो जाएगी 90 डिग्री पे। और ऐसे ही ये वापस तो घूर्णन कोण की माप कितनी हो जाएगी, दूसरा आंसर पहले लिख रहा हूँ। 90 डिग्री पे घूमने प्राप्त हो रही ना पहली बार, 30 डिग्री पे नहीं प्राप्त होगी, 45 पे नहीं प्राप्त होगी, 90 प्राप्त होगी, तो घूर्णन कोण की माप 90 डिग्री होगी। अब पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ। जब भी क्रम निकालना हो क्या करना है, 360 डिग्री को 90 से भाग कर दो, घूर्णन कोण की माप से भाग कर दो, क्रम आ जाएगा। तो भाग करोगे तो 0 से 0, 9 चौका 36, 4 आंसर आ गया। तो घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको क्रम निकालना हो ऐसे निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी आपके घर बैठ के आराम से सीखते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप, और हमारे साथ बने रहे, हम आपके लिए ऐसे ही नियमित वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।